अब जानिए राजकाज की बातें। कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस राज्य में भाषा, पड़ोसी राज्य के साथ जिला विवाद जैसे डेवलपमेंट के मुद्दे चुनाव में कभी भी बड़े मुद्दे नहीं होते हैं। कर्नाटक में आज भी जाति, धर्म और क्षेत्रवाद चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा है। बीजेपी कर्नाटक में चुनाव से पहले आरक्षण कार्ड खेल करके अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की उम्मीद कर रही है। विश्लेषकों के मुताबिक लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय का कोटा बढ़ाकर के सद्भावना पैदा करने की भगवा पार्टी की कोशिश सफल रही है। तो ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। राष्ट्रगान के अपमान की याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया गया और साथ ही ममता बनर्जी की अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ममता पर साल 2021 में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के आरोप लगा था, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी अपील दाखिल की थी और इसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से भी ममता को करारा झटका लगा है। दरअसल निचली अदालत में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के ममता के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके बाद से इस मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र में दुगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है कोरोना और बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों की संख्या दुगनी हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार फिर से सब वेरिएंट XBB 1.16 का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के जीनोमिक वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की थी, जिसमें पाया गया था कि ये वेरिएंट 60% मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कोरोना को लेकर के होने वाली मौतों से भी इस सब वेरिएंट को जोड़ करके देखा जा रहा है। बीते मंगलवार की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 450 नए मामले सामने आए, जो कि बीते 152 दिनों में सबसे ज्यादा है। पिछली बार महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा संख्या 972 मामलों के तौर पर बीते 27 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा धमाका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये ब्लास्ट हुआ है। हीरानगर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस अधिकारी धमाके वाली जगह के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल ये खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। हीरानगर तक सुनाई दी धमाके की आवाज और साथ ही बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये धमाका हुआ, जोरदार धमाका है। बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बड़ा धमाका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये बताया जा रहा है जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ। हीरानगर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। पुलिस अधिकारी धमाके वाली जगह के लिए रवाना भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है, लेकिन इस बीच ये धमाका बेहद गंभीर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यह धमाका हुआ है। तो कर्नाटक चुनाव 2023 कांग्रेस बीजेपी के सामने आखिर चुनौतियां क्या कुछ है? दक्षिण कर्नाटक का पूरा हिस्सा वोकालिंगा समुदाय का गढ़ माना जाता है और जो मूल रूप से जेडीएस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जेडीएस का हिस्सा पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी निगाहें लगाए बैठी हैं। खासकर मैसूर इलाके में पारंपरिक रूप से लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस के बीच में है। हालांकि यह बीजेपी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार एस सतीश कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 6 महीने के अंदर ही कर्नाटक में खूब जोर आजमाइश की है। राहुल की रैली से इसे समझा जा सकता है कि हालांकि यहां भी उठापटक तेज है। कांग्रेस बड़े पैमाने पर भाजपा के नाराज नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी हुई है, लेकिन इससे
खुद की पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है और डीके शिव कुमार के अलावा पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि सभी नेताओं को एक साथ एकजुट रख सके। ये चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अग्नि परीक्षा भी है और वो कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। तो भाजपा संगठन और सरकार में तालमेल की कमी ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। येदियुरप्पा के बाद अब पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट हो सके। कुल मिलाकर प्रदेश स्तर पर पार्टी में नेतृत्व की बड़ी कमी देखी जा रही है और इसी के चलते कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस और जेडीएस का दामन भी पकड़ रहे हैं। तो ममता के विरोध का अनोखा तरीका सामने आया। मंच पर वॉशिंग मशीन के साथ दिखी ममता बनर्जी, काला कपड़ा डाला और व्हाइट निकाला। बीजेपी पर तंज था। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ओर से तैयार किए गए मंच पर एक प्रतीकात्मक वॉशिंग मशीन लगाई गई। इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन बताया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें काले कपड़े डाले और सफेद निकाले। दरअसल सीएम ममता और उनकी पार्टी की ओर से तंज कसा गया कि बीजेपी शासन में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान किया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई विपक्ष नेता बीजेपी में शामिल होता है तो वो निर्दोष हो जाता है। तो वहीं राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा का निशाना। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की है। असम राज्य विधानसभा में कांग्रेस के विरोध पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वो न्यायपालिका के खिलाफ विरोध कर रही है। कल अगर अदालत मुझे किसी मामले में दोषी ठहराती है तो क्या बीजेपी विधायक काले कपड़े पहनेंगे और क्या विरोध करेंगे? नहीं, हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय जाएंगे, लेकिन हम न्यायपालिका की कभी अवहेलना नहीं करेंगे। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के डेनियल मुखी बने कोषाध्यक्ष और डेनियल मुखी किसी भी ऑस्ट्रेलिया राज्य में कोषाध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले राजनेता बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र भगवत गीता पर निष्ठा की शपथ ली। द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने बताया कि डेनियल मुखी ने न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन और 6 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। डेनियल मुखी को 2015 में न्यू साउथ वेल्स अपर में स्टीव वॉन को बदलने के लिए लेबर द्वारा चुना गया था, जिसके साथ वो भारतीय पृष्ठभूमि के राज्य के पहले राजनेता बन गए थे। तभी भी उन्होंने भगवत गीता की शपथ ली थी। डेनियल मुखी के माता पिता 1973 में पंजाब से ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उनके पास विश्वविद्यालय की 3 डिग्रियां हैं और वे पहले एक सलाहकार के रूप में काम भी कर चुके हैं।
बिहार के शिवहर में पहुंचेगी छुक छुक गाड़ी, यानी कि शिवहर में रेल की मांग काफी पुरानी है और बीते कई सालों से शहर के युवा और बुद्धिजीवी रेल की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। बीते 28 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजना के लिए 566.83 करोड़ राशि आवंटित की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई वर्षों से प्रस्तावित इस परियोजना के लिए राशि का आवंटन किया है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी से शिवहर तक 28 किलोमीटर नई रेल लाइन निर्माण के लिए 566.83 करोड़ राशि आवंटित की है। तो अब YouTube पर दिखेगी गुजरात विधानसभा की कार्रवाई। गुजरात राज्य विधानसभा की कार्रवाई को लाइव दिखाने की मांग की गई थी। 2009 से बंद है विधानसभा की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट और शंकर चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद से फिर से इस मांग को उठाया गया और गुजरात राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 182 है। विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी की पहल पर गुजरात विधानसभा की कार्रवाई को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के एक YouTube चैनल को लॉन्च किया गया है और चौधरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों इस चैनल को लॉन्च करवाया गया। YouTube चैनल के माध्यम से आने वाले समय में अब गुजरात और देश के लोग अपने विधानसभा की कार्रवाई को देख पाएंगे। अतीक अहमद 24 घंटे में 60 गोलियां क्यों खाता है? यूपी का माफिया अतीक फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही रहेगा और उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा के बाद से फिर साबरमती जेल अतीक अहमद को पहुंचा दिया गया है। 100 से अधिक मुकदमों तले दबा ये माफिया दवाइयों के दम पर जिंदा है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी समेत उसे कई अन्य गंभीर बीमारियां हैं और कभी कभी उसे एक दिन में 60 गोलियां तक भी खानी पड़ती हैं। साबरमती जेल से जब माफिया अतीक अहमद को यूपी ले जाया गया था तो रास्ते में उसकी शारीरिक कमजोरी झलकी थी। 4 साल से साबरमती जेल में बंद अतीक को काफी ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन ईडी की कार्रवाई और कई अफसरों, नेताओं और साथ ही कारोबारियों के घर ईडी की दबिश भी देखने को मिली। मंगलवार को भी ईडी ने कई जगहों पर छापा मारा था। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर सहित कुछ अन्य कारोबारियों और अधिकारियों के यहां सुबह सुबह छापेमारी हुई। ढेबर परिवार के यहां इनकम टैक्स का छापा पहले पड़ चुका है और साथ ही इन छापों के बाद से प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। ईडी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि किन जगहों पर छापे की कार्रवाई हुई है, लेकिन जिनके यहां छापे पड़े हैं उनके निवास के सामने सीआरपीएफ के जवान मौजूद।
वहीं पंजाब की बसों में अब सफर और महंगा होगा, क्योंकि रोडवेज की बसों का सफर अब और महंगा होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। पीआरटीसी बसों का किराया 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने की तैयारी है, जिसको लेकर के जल्द ही ऑपरेशन कॉर्पोरेशन की ओर से पंजाब सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अगर सरकार इसको हरी झंडी दे देती है तो फिर जल्द ही बसों का किराया और ज्यादा बढ़ जाएगा और पीआरटीसी ने 10 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। जनवरी और फरवरी में पीआरटीसी की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन सरकार से इसकी मंजूरी नहीं मिली थी और डीजल का रेट अब बढ़ना बताया जा रहा है कारण।